आइए मेरे साथ मिल गायत्री सावित्री महामंत्र का जाप कर वाणी को पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी अतान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा इधर दे ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के माननीय संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, बाहर से आए अतिथिगण, आदरणीय भक्त पुरुषों, मातृशक्ति, अभी हम सभी ने मिलकर के उस गायत्री महामंत्र के द्वारा वाणी को पवित्र किया और उसके अर्थ का गायन करते हुए माधुर्य के साथ में उसके अर्थ को प्रकट करने का प्रयास किया। हम साधारण से व्यक्ति से जब बात करते हैं तब बड़ी शालीनता से बात करते हैं। पुलिस के किसी अधिकारी से बात करें और शालीनता से और बड़े सलीके से बात करते हैं। मंत्री से मिलने जाएं किसी तब और सभ्य होकर के और ये सोच विचार करके कि मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जावे, व्यवहार में कोई ऐसी वो ना आ जाए कि उन्हें बुरा ना लग जावे, इसलिए बड़े शालीनता से हम बात करते हैं। सर ऐसा नहीं, अरे सर ऐसा, अरे सर आप तो ऐसे हैं। इन सब से हम बड़ी शालीनता से व्यवहार करते हैं। और जब उस परमपिता परमात्मा जो डीएम का भी डीएम है, नेताओं का भी नेता है, राष्ट्रपतियों का भी राष्ट्रपति है, उस परमपिता परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं तो चिंतन कीजिएगा हमारी वाणी में कितनी माधुर्यता होनी चाहिए, इतनी माधुर्यता होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, उससे ज्यादा माधुर्यता नहीं हो। इसलिए श्रद्धा से, भक्ति से झूम करके मस्ती में जब उससे प्रार्थना करते हैं तब ये प्रार्थना निश्चित रूप से, यदि हमारी आवश्यकताएं हैं, कई भाव हैं, तो परमात्मा पूरी करता है। गावें जब उसकी प्रार्थना करें, माधुर्यता हमारे, उसके कितने उपकार परमात्मा के हमारे ऊपर हैं। महाराज आज सारे विश्व के अंदर झगड़ा ही धर्म के ऊपर चल रहा है। ये धर्म है तो क्या है ये धर्म? बोले धर्म धारण करने वाला है, जिसे धारण करते हैं वो धर्म है। अब बोले जो कलावे बांध रहे हैं हाथ में, कुछ लोग धार्मिक होने के नाते, धार्मिकता प्रकट करने के लिए, अपने आप को दिखावा करने के लिए कोई माथे पे तिलक लगाता, कोई चंदन लगाता, हाथ में कलावा बांधता, गले में रुद्राक्ष की माला डालता, भगवे वस्त्र पहनता, दाढ़ी बाल बढ़ा लेता। ये सब धर्म के चिन्ह नहीं हैं।
इन धर्म के चिन्हों को मानने से एक हानि हमारे समाज में सबसे बड़ी हो रही है, और वो हानि ये है कि वो दूसरे संप्रदाय के लोग हमारे तरह ही हाथ में कलावा बांध करके, माथा लेप करके, भगवा वस्त्र पहन करके हमारे कॉलोनियों में, हमारे घरों में, हमारे शहरों में आकर के वो नाटकबाजी करते हैं, भीख के नाम पर हम लोगों को धोखा देते हैं। एक दो परिवारों के बारे में मैंने यहाँ सुना कि वो आए, आकर के ऐसा रूप धारण किया हुआ था, व्यक्ति भ्रमित हो गया, अरे ये तो अपने महात्मा कोई संत हैं, और वो कुछ सुंघा करके घर से धन आदि जो था लेकर के चंपत हो गए। इसलिए हरिद्वार के अंदर इस तरह का जब कुछ ऐसा होता है तो वहां पे सेवा दल संस्था के लोग हैं, वो चेक करते हैं कि ये साधु सनातन धर्मी है कि नहीं है, या किसी दूसरे संप्रदाय का, दूसरे मजहब का ऐसे ही नाटक कर रहा है, तो पकड़े जाते हैं कहीं। उनसे पूछते हैं दिखाओ अपनी आईडी प्रूफ दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड में तुम्हारा नाम मोहम्मद सलीम है कि कोई और नाम है, और तो वो पकड़े जाते हैं। इसलिए इन चिन्हों को हम धर्म का प्रतीक ना माना करें। ये कलावा बांधना, रुद्राक्ष की माला पहनना, भगवे वस्त्र, ये धर्म के चिन्ह नहीं हैं। इनसे धार्मिकता का कोई लेना देना नहीं है और न हमें मानना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति के हाथ में कलावा भी है, रुद्राक्ष की गले में माला है, और बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, कलावा भी बांधा हुआ है, रुद्राक्ष की माला गले में भी है, ओम का चिन्ह भी जीभ पे लगवाया हुआ है स्टिकर, और उसका खान पीन मांसाहारी है, शराब पीता है, गलत खान पीन है। तो इससे सिद्ध होता ये धार्मिकता के चिन्ह नहीं है, ना इन्हें मानना चाहिए। यदि हमारे यहाँ कोई ऐसा आवे तो उसकी जांच परख होनी चाहिए कि ये क्या नाटकबाज तो नहीं है कोई। तो बोले फिर धर्म क्या है? ऋषि ध्यान जी महाराज से संकेत कर करके पूछा, महाराज ये धर्म क्या है? तो बोले धर्म तो है, उसे बताएंगे, लेकिन इससे पहले समझ ले कि संसार के अंदर धर्म, आज हम देखते हैं एक संप्रदाय है जो कहता है कि इस विश्व के अंदर, संसार के अंदर जो इस्लाम को मानता है, जो मोहम्मद पे ईमान लेकर के आता है, वो धार्मिक है, ये हमारा धर्म है। और सारी दुनिया में वो चाहते हैं कि सारी दुनिया में इस्लाम आए, इस्लाम का राज हो, मोहम्मद को मानने वाले हैं, वो धर्म कहते हैं। और जो इस्लाम को मानते हैं, मोहम्मद पे ईमान लाते हैं, उन्हें वो अपना समझते हैं, बाकी लोगों को काफिर कह करके ये संकेत देते हैं कि उन्हें नष्ट करो, इन्हें मारो, लूटो। एक दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि उस पे ईमान लेकर के आओ, ईसा पर, जो ईसा पे ईमान लेकर के आएगा वो हमारा है, अपना है, जो नहीं लेकर के आते वो हमारे हैं नहीं है। इसलिए वो भी षड्यंत्र रचते रहते हैं जो ईसाई संप्रदाय हैं। और इनका कार्य क्या है? जो पिछड़े इलाके होते हैं, जो जंगली इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, दूरस्थ इलाके होते हैं, वहाँ जो गरीब अभाव लोग में जीवन जीते हैं, ये उनके बीच में जाते हैं, उन्हें लालच देते हैं धन का, सेवा का, और उन्हें ईसा पर ईमान लाने की बात कह करके ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। इस पे अब रोक लगी है काफी कुछ। ये कहते हैं कि हमारा ये धर्म है, और जो ईसा को माने वो हमारा है, बाकी को वो अपना मानते नहीं, उसका समर्थन भी नहीं करते, सही संयुक्त राष्ट्र संघ में हो। ऐसे ही बहुत से हैं। तो पता लगता कि ये धर्म के नाम पर आडंबर है, ये धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है। बोले धर्म क्या होता है? बोले धर्म तो वो होता है जो सबका हित, सबका कल्याण चाहने वाला होता है। ये संप्रदाय हैं। संप्रदाय में, धर्म में अंतर क्या होता है? संप्रदाय वह होता है जो अपनों को तो उनका हित चाहता है, उनकी भलाई चाहता है, बाकी का विनाश चाहता है। इस्लाम यही तो कहता है। देखो पाकिस्तान के अंदर कितने अपने लोग थे और उन्हें सबको वो इस्लाम में ले जा रहे हैं। यदि ना करे तो उन्हें कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। जो इस्लाम को माने वो ठीक है, नहीं मानते वो काफिर है, उसे मारो। ईश निंदा के नाम पर
कि इस व्यक्ति ने हमारे मोहम्मद साहब के इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला है, नाटकबाजी बहाना करते हैं, मार देते हैं। तो ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। ऐसे ईसाई लोग हैं, जो ईसा को मानता है, ईसाई बन गया है, उसे वो अपना मानते हैं। जो नहीं ईसा को मानता, उसे वो विरोधी मानते हैं। ये भी धर्म नहीं है, ये भी संप्रदाय हैं। तो बोले धर्म क्या है? बोले धर्म का अभिप्राय है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता हो, सबका हित चाहता हो। तो बोले वो कौन है? बोले वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म, जिसके अंदर आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवे। हे प्रभु, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सब पर तेरी दया कृपा बरसे, इस संसार में कोई भी दुखी ना हो, इसलिए सबका कल्याण हो। यहां ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ सनातनियों का कल्याण हो, दूसरों का विनाश हो, ना, मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का, इस संसार में जितना भी है उन सबका भला हो, उन सबको सुख मिले, तेरी कृपा उन पे बरसे। ये होता है धर्म, जो सबके लिए है, सबके कल्याण की कामना करता, सबके हित की बात करता, सबकी भलाई की बात करता है। और जो अपनी ही बात करे, दूसरों के विरोध में काम करे, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। तो बोले फिर धर्म को क्या खुले से खोलो इस धर्म को, ये धर्म है क्या? तब मनुस्मृति को पढ़ते हैं, तब वो धर्म के 10 लक्षण की चर्चा करते हैं, धैर्य आदि, उन सब की चर्चा वो करते हैं, धरती क्षमा दम अस्त्य आदि। लेकिन इन लक्षणों को भी चिन्हित करने से आम व्यक्ति की समझ में बात आती नहीं है। बोले धर्म है क्या? ऋषि ध्यान जी महाराज से पूछा, महाराज धर्म? तब ऋषि लिखते हैं पक्षपात रहित धर्म। क्या? जिसमें कोई भी पक्षपात न हो, न्याय चरण, जिसमें पूरा 0-0 न्याय हो, सत्य भाषण युक्त, जिसमें कोई झूठ, कोई छल, कोई धोखा आपकी वाणी से, आपके भाषण में, उसमें कोई भी न हो, सत्य भाषण युक्त। ईश्वर आज्ञा, जो ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर का संदेश है, वेदानुकूल, जो वेद में ईश्वर की आज्ञा है, ये जो 5 बातें हैं वो धर्म है, उसे धर्म कहा जाता। पक्षपात रहित, यदि हम पक्षपात करते हैं तो वो धर्म नहीं है। तब ऋषि ने पूछा अधर्म क्या है? बोले इनके विपरीत जो है वो अधर्म है। जिसमें पक्षपात है अधर्म, जिसमें न्याय नहीं है अधर्म, जो भाषण में सत्य नहीं बोला जाता, झूठ बोला जाता है, अधर्म है। जिसमें ईश्वर की आज्ञा के विपरीत कार्य किया जाता, अधर्म है। जिसमें वेद के विरुद्ध आचरण व्यवहार किया जाता, अधर्म है। धर्म वह है पक्षपात रहित, न्याय चरण, सत्य भाषण युक्त, ईश्वर आज्ञा, वेद अनुकूल। इसे ऋषि संकेत करते ये धर्म है। तब व्यक्ति मुझसे बोला आचार्य जी और सरल करो, इसे सरल कर करके समझाओ जिससे हम लोग धर्म को समझ सके। तब आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा। ऋषि ध्यान जी महाराज से पूछा मान्यता, तब ऋषि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण को ही पढ़ना चाहिए, वही सच्चा संदेश है, वही सच्ची रामायण आप कह सकते हैं। बोले तुलसीदास की क्यों ना माने? तब संकेत आता तुलसीदास जी के समय में राम का चरित्र वो सब नहीं था। तुलसीदास जी ने सुन करके लोगों से रामायण को सुना और सुन करके अपने भाव भावना प्रकट करते हुए रामायण को लिख दिया। और बोले वाल्मीकि जी, बोले वाल्मीकि उस काल में थे, वाल्मीकि जी के सामने ये सब घटनाक्रम हुआ, राज तिलक हुआ, वनवास हुआ, वनों में गए, रावण वध हुआ, ये सारे कार्य वाल्मीकि के सामने हुए। बोले जिनकी आंखों के सामने सब कुछ घटा,
उसमें सत्यता है, और जिनकी आंखों के सामने घटा नहीं सुनी सुनाई उन्होंने बोल दी हो तो ऋषि लिखते उसे मान्यता नहीं है, इसलिए वाल्मीकि रामायण ही पढ़ा करें। लेकिन बोले क्या रामचरितमानस बिल्कुल आधारहीन है? बोले ना, कुछ अच्छा भी है उसके अंदर। जो अच्छा है उसे ले लो, और जो अच्छा नहीं है, विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है, उसे छोड़ दो। बोले अच्छा क्या है? तब तुलसीदास जी से भी पूछा, महाराज आप धर्म को किस अर्थों में व्याख्या करेंगे? आप धर्म को कैसे माने? सरलता से समझाओ। जैसे आपने रामचरितमानस को लिख दिया सरलता से, लोगों ने इसे पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, प्रचलित हो गई। ऐसे आप धर्म के बारे में क्या कहते हैं? क्या तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास जी कहते हैं दूसरों के हित में, भलाई में कार्य करना इस संसार में धर्म है। जो दूसरों को सुख देने के लिए किया जावे, दूसरे के हित में किया जावे, दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, इस संसार में वह धर्म है। और बोले अधर्म क्या है? तब तुलसीदास जी कहते हैं पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इस संसार में दूसरों को पीड़ा देना, दुख देना, कष्ट देना, इस संसार में अधर्म है। सुख देना, खुशियां देना, इस संसार में धर्म, और अधर्म पाप करना, दुख देना, कष्ट देना। आप विचार कर करके देखें, सूर्य उदय होने से पहले लाखों करोड़ों पशुओं के गर्दन पर कुल्हाड़े चल जाते हैं, चाकू छुरी चल जाते हैं। वो इसलिए कि जो मांसाहारी लोग हैं उन्हें नहीं मालूम वो अपनी जीवा के स्वाद के लिए कितने पशुओं की हत्या उनके इस भोजन के कारण की जाती है। उन पशुओं की स्थिति आप देखिएगा कि जब उनके ऊपर छुरी चलती है, गर्दन काटी जाती है, इन मनुष्यों के भोजन के लिए उन्हें कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट हमने देखा। और यहां से भी जब गुजरते हैं तब देखते हैं और मुर्गे निकाल रहा है और मुर्गे की टांगे पकड़ रखी हैं, और मुर्गे को उल्टा लटका रखा है, कई मुर्गों को कई टांगे इकट्ठी कर करके एक जगह बांध करके ऐसे लेकर के जा रहे हैं। कितनी पीड़ा उन्हें हो रही है। जब मुर्गे की मारने की, गर्दन काटने की बात आती है, पंखों को इस तरह उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। इतनी बेदर्दी से आप अपने गमलों में लगी हुई उस घास को नहीं उखाड़ते हैं, ऐसे उखाड़ करके उन्हें फेंक दिया जाता है। मनुष्यों के भोजन के रूप में ये मुर्गे आदि खाना, इन जीवों को कष्ट देना, तकलीफ देना, ये अधर्म कितना बड़ा पाप है। और जिस भोजन में आंसू होवे, रुदन होवे, कष्ट होवे, तकलीफ होवे, वो भोजन भोजन नहीं होता, वो अभक्ष पदार्थ होता है। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज ने मृत्यु भोज के ऊपर भी भोजन करने का निषेध किया कि जब व्यक्ति संसार से चला जाता है और उसके शोक सभा में भोजन किया जाता है, ये भोजन भी मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। बोले जिस भोजन के अंदर आप गए हुए हैं, परिवार में कोई बेटी आ रही है, परिवार के संबंधी आ रहे हैं, वो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, उनका किसी का पिता चला गया, किसी का पति चला गया, उधर वो आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, उधर भोजन बन रहा है, आप मिठाई खाएं, लड्डू खाएं, नहीं। इसलिए ऋषि लिखता जिस भोजन में दुख हो, कष्ट हो, आंसू हो, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। इसलिए मृत्यु भोज, मृतक भोज नहीं करना चाहिए। बोले हानि, बोले बुद्धि बिगड़ जाएगी, संवेदना खत्म हो जाएगी तुम्हारी। मरे के नाम पर ये मृत्यु भोज नहीं है, ये गिद्ध भोज है जो मरे हुए के नाम पर किया जाता। इसलिए ये भोजन भी नहीं करनी चाहिए, इससे बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए वो आदरणीय बदबुजो मातृशक्ति, कितने जीवों पर कुल्हाड़ा चल जाता, चाकू छुरी चल जाती, ये धर्म नहीं, अधर्म है, पाप है। घर के अंदर कोई व्यक्ति आवे और घर में शराब पी करके हुदड़ा मचाए, बच्चों को परेशान करे, पत्नी को दुखी करे, उन्हें कष्ट देवे,
ये अधर्म है। घर में जिस पति के आने से, जिस पिता के आने से खुशियां होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और यदि वो शराब आदि पी करके घर में आता है, वातावरण बिगाड़ता है, तो ये अधर्म ही है। घर के अंदर बहू सास की पूरी सेवा करे, माताजी भोजन से, वस्त्रों से, कोई दिक्कत हो जाए औषधियों से, हर तरह से सास को तृप्त करे, ये धर्म इस धर्म में है। और ये क्या कि बहू घर में आई और आकर के बोल दिया, बोले तुम्हारे साथ हम रहेंगे नहीं है, हमारा चूल्हा चौका अलग। मैं देखता हूँ अहमदाबाद में, अभी कुछ दिन पहले ही जब पिछली बार हम आए तो घर में खुशियां, बहू आई है घर में, बहू सत्संग में आती, सत्संग में आती जाती, और जब आप आए तो मैंने कहा बहू कहाँ है, बहू नहीं आई है। बोले आचार्य जी नहीं आई है। मैं कहा आई नहीं तो फिर गई कहाँ है? तो वो माता कहती आचार्य जी बहू ने कहा कि हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, केवल मेरा पति मुझे चाहिए, मैं अपने पति के साथ में रहूंगी। पति की वो लेकर के, सास को छोड़ करके, ससुर को छोड़ करके, घर छोड़ करके अलग जाकर के दूसरे सोसाइटी में जाकर के वहां मकान ले लिया, वहां रह रही है। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। अरे जिस माता पिता ने पाल परोस करके जवान बेटा कर करके और बहू को घर में लेकर के उसे सौंप दिया, ये बहू का कर्तव्य बने। अरे जिस माता पिता ने ये मुझे पति रूप में ये वर दिया है, उनकी सेवा मुझे करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रही है, अलग रह रही है, तो अधर्म हुआ। इसलिए वो आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति, इस संसार में हमारे से किसी को कोई कष्ट ना हो, व्यवहार से भी ना हो, मन वचन कर्म से हमारा कोई ऐसा कर्म ना हो, कार्य ना हो कि जिससे किसी को कष्ट हो, किसी तकलीफ हो। यदि तकलीफ हो रही है तो वो धर्म नहीं है, अधर्म ही है। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति, सुख की वर्षा हो, हम दूसरे की भलाई करने वाले हों। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिन परिवारों में हम रहते हैं, जो रिश्ते नाते हमारे हों, जब आप जाएं तो देख करके वो प्रसन्नता अनुभव करें। अरे बाबा जी आ गए हैं, पिताजी आ गए हैं, दादाजी आ गए, नाना जी आए, आपको देख करके सुख की अनुभूति हो, आपसे बात कर करके सुख की अनुभूति हो, आपके साथ बैठ करके सुख की अनुभूति हो, तब ये धर्म है। और यदि आपको देख करके व्यक्ति मुख मोड़ ले, आपकी शब्दावली ही ऐसी हो, बोले अरे बात क्यों कर ली। हम देखते हैं व्यक्तियों को व्यवहार में, कभी कितने वर्षों के बाद में यदि फोन भी कर लो तो उनकी भाषा, उनकी शैली इतनी रफ और टफ है कि व्यक्ति ये सोचता है तुमने बात ही क्यों कर ली, इस व्यक्ति से ना ही करते तो ही अच्छा था, आज का दिन ही खराब हो गया सारा। तो माताओं, आदरणीय भद्रपुरुषों, धर्म वह है जिससे संसार में सुख बांटा जाता है, खुशियां बांटी जाती हैं, सबका हित, सबकी भलाई, सबका सुख। तो एक व्यक्ति मुझसे बोले महाराज ये जो बदमाश लोग हैं, डाकू लोग हैं, इनका भी हित होना चाहिए। हम बोला इनका भी हित होना चाहिए। बोले इनका हित कैसे हो? बोले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें भी तुम मेधा बुद्धि दे, इन्हें भी अच्छी बुद्धि दे। जिसके पास में धन नहीं है, अभाव है, उसे धन दे। जब धन होगा तो वो गलत काम नहीं करेगा, बुद्धि होगी तो विचार करेगा। परेशानी इन्हें किसी कारण से कोई कर्म फल इनका है जिस कारण से इस काम में लगे हुए हैं, इसलिए इन्हें बुद्धि दे, इनके ऊपर भी तेरी दया कृपा बरसे। हित इनका भी होना चाहिए, भलाई इनकी भी होनी चाहिए। पड़ोस में हमारे कोई है, अगर कहीं अभाव वाला है तो उसका भी हित हो, भलाई हो, उसके पास में ईश्वर की दया कृपा बरसेगी, तब वो आपके सामने समस्या उत्पन्न करेगा। इसलिए पर हित सरस धर्म नहीं भाई, इस संसार में हम दूसरे का हित करने वाले, दूसरे का दर्द समझने वाले। हमारे सहजपुर बोघारिया समाज के बराबर में सरकारी स्कूल चलता है। जब मैं बैठा हुआ था वहां, मैंने देखा कुछ बच्चे जो स्कूल में आते गरीब, वो मैंने देखा कि अब गर्मी शुरू हो गई और वो नंगे पैर है। जब नंगे पैर आते मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? वो नहीं आचार्य चप्पल नहीं है। जब छुट्टी हुई 5 बजे मैंने देखा वो स्कूल जा रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं है। ये तकलीफ अनुभव हुई। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ आर्य समाज में आते हैं,
पानी पीते हैं, वहीं से गिलास लेते हैं, पानी पी करके मैं अपना बार बोतल नहीं है 4-5 घंटे तक पढ़ते, बोले नहीं है। जब ये पीड़ा हमने अनुभव की और इसकी चर्चा सहजपुर बोगा आर्य समाज में की, तभी आदरणीय गायत्री बहन जी, हरि भाई गुरदास मल डलवानी की बहन है गायत्री बहन जी, तब मुझसे बोली, अरे आचार्य जी मैं तो इसी स्कूल में पढ़ी हूँ सरकारी में, 2-3-4 क्लास मैंने यही पढ़ी है, ये तो स्कूल ही हमारा है और यहाँ के बच्चों की ये स्थिति है। 2 दिन बाद में आई, 20 जोड़ी चप्पल लेकर के आई और बच्चों को स्कूल में जाकर के जिनके पास में चप्पल नहीं थी और बच्चों को चप्पल पहनाई। ये है पर पीड़ा, दूसरे के दर्द दुख को देख करके उस दर्द को दूर करना धर्म है। पानी की दिक्कत थी, बोतलें नहीं थी। यशपाल डलवानी की धर्म पत्नी श्रीमती सिंधु जी, उनकी पुत्रवधू प्रीत और एक छोटी सी पोती है समर्थ, वो तीनों ने जब देखा कि बच्चों को दिक्कत है, पानी की बोतल नहीं है, मुझसे बोले आचार्य जी पता करो कितने बच्चे हैं। पता किया 105 बच्चे हैं। प्रधान अध्यापक से हमने बात की, कल 110 बोतलें पानी की लेकर के आई। सिंधु बहन जी और उनकी पुत्रवधू प्रीत और छोटी सी पोती 1 वर्ष की समृद्धि आई, विद्यालय में गए, सब उन बच्चों को बैठाया और उस छोटी सी हमारी बच्ची ने समर्थ जो 1 साल की है उसके हाथ से भी बोतलें दिलवाई गई, प्रीत बहू के हाथ से। सिंधु बहन जी ने जब मैं बोतलें बट रही थी तब उन बच्चों के चेहरे में देख रहा था, उनके बच्चों के चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कितना बड़ा तूफान मिल गया है। और जब छुट्टी हुई तो गली से दिखाते जा रहे थे, देखो हमें बोतलें मिली हैं, अब पानी की समस्या नहीं रहेगी, पानी भर करके लेकर के जाएंगे। पर पीड़ा, दूसरे की पीड़ा को देख करके आंखें बंद मत करो। ये अवसर प्रदान किया है परमात्मा ने आपको, यदि आंखों से नजर आ जाए किसी की पीड़ा तो तुरंत से दूर करने का प्रयास करो। महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध के बाद में शौनक ऋषि अपने शिष्यों के साथ में उस युद्ध के जो स्थिति वहां थी, कहीं हाथी मरे पड़े हैं, कहीं घोड़े पड़े हैं, पुरुषों की लाशें पड़ी हुई हैं, ये जब निकल रहे थे इससे महाभारत के उस क्षेत्र से, तब अचानक उन्होंने देखा, उनके शिष्यों ने देखा, जमीन पे पड़ा हुआ एक हाथी के गले में बंधने वाला जो घंटा होता है, जब हाथी सड़क पे चलता है उसकी आवाज गूंजती है टन टन की, वो देखते हैं कि जमीन पे वो घंटा पड़ा हुआ है और जमीन पे पड़ा हुआ वो घंटा हिल रहा है। हिलता हुआ घंटा देख करके ऋषि शौनक के शिष्यों ने गुरुजी को रोका, गुरुजी देखो क्या आश्चर्य है, ये जमीन पर पड़ा हुआ हाथी के गले में बंधने वाला घंटा हिल रहा है अपने स्थान पर। शौनक ऋषि आए, आकर के उन्होंने घंटे को जैसे उठाया, घंटे के नीचे देखते हैं कि टटीरी के बच्चे उसके नीचे। शिष्यों ने कहा महाराज ये क्या? बोले अरे जो परमात्मा जिसे बचाना चाहता है, ये टटीरी जो अंडे देती है ये खुले खलियान में, खुले मैदान में देती है, इसके अंडे यहाँ पर रखे हुए थे। युद्ध यहाँ पर कुरुक्षेत्र का हुआ, तब परमात्मा बचाने वाला है, हाथी के गले से घंटा टूट करके जब गिरा तो इन अंडों के ऊपर ही गिरा, और जब अंडों के ऊपर गिरा सुरक्षा मिल गई, पृथ्वी की अग्नि प्राप्त कर करके, गर्मी प्राप्त कर करके ये अंडे धीरे धीरे उन्नति की ओर गए और इनमें से बच्चे निकल आए। देखो परमात्मा की दया कृपा, जब वो बचाना चाहता तो कैसे बचा लेता है। शिष्य ने कहा वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात है, परमात्मा ने नहीं बचा लिया, चलो परमात्मा का धन्यवाद करें, अब चलें। शौनक ऋषि कहते हैं चलने नहीं, इन्हें बच्चों को उठाओ जो टटीरी के बच्चे हैं। शिष्य बोले महाराज जिस परमात्मा ने अंडों की सुरक्षा की, इन्हें जीवन प्रदान किया, आगे भी वो इनकी देखरेख करेगा। शौनक ऋषि कहते हैं नहीं बेटा, अब परमात्मा इनकी देखरेख नहीं करेगा, जब तक हमारी दृष्टि में नहीं आया था तब तक इनकी रक्षा परमात्मा कर रहा था। जब परमात्मा ने ये दायित्व हमारी नजरों के सामने ये प्रकट हो गए, अब परमात्मा का कार्य समाप्त होता है, अब यहाँ से हमारा कर्तव्य शुरू हो जाता है। इसलिए इन्हें उठाओ और आश्रम में लेकर चलो, इन्हें दाना पानी दे करके आगे का पोषण हम करेंगे। हम ये सोच ले कि भगवान करने वाला है वही कर देगा,
जब तक आपकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं आता, भगवान करेगा। और यदि हमारी आंखों की दृष्टि के सामने कोई गरीब, कोई असहाय अभाव में है, किसी बच्चे की फीस नहीं जा रही है, किसी बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के पास में बोतल नहीं है, किताबें नहीं है, ध्यान रखो, अपना नंबर दो उन्हें। कल नंबर दिया सिंधु बहन जी ने, बोले आचार्य जी नंबर नोट करो हमारा फोन। जिस बच्चे के पास में ड्रेस की दिक्कत हो, जिस बच्चे को कॉपी किताब की दिक्कत हो, चप्पल जूते की कोई भी दिक्कत हो, नया सत्र शुरू होगा, नए बच्चों के एडमिशन होंगे, जिसे कोई अभाव हो आप हमें फोन कीजिएगा, हम करेंगे। ये है धर्म। पर पीड़ा, दूसरे की पीड़ा को देख करके अनुभव करना, महसूस करना और उस पीड़ा को दूर करना। अतः हम कहा करते हैं, अंतिम बात कह करके समाप्त करते हैं, छोटा सा बच्चा अपने घर में बैठा हुआ, झोपड़ी में बैठा हुआ भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु देख कितनी गर्मी शुरू हो गई है, टेम्परेचर कितना बढ़ गया है अहमदाबाद का, और मैं झोपड़ी में अभाव में बैठा हुआ हूं, मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है, जब चलता हूं सड़क पर तो मेरे पैर जलते हैं, तो प्रभु कृपा कर दे, कहीं से मेरे लिए चप्पल का इंतजाम कर, चप्पल दे वरना पैर बहुत जलते हैं। इसकी प्रार्थना हो ही रही थी, झोपड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति वहां से गुजरा, और गुजरते हुए उसने इस बच्चे की प्रार्थना को सुना, और जैसे ही ये प्रार्थना उस व्यक्ति ने सुनी, वो सीधा बाजार गया और बाजार से जाकर के इसके साइज की चप्पल लेकर के आया, और चप्पल लेकर के इस बेटे को देते हुए कहता, ले बेटे तुमने प्रार्थना की थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि हे भगवान पैर जलते हैं मुझे चप्पल दिला। तब बच्चे कभी चप्पल को देखे, कभी इस व्यक्ति को देखे, और तब बच्चा चप्पल पहनते हुए मुस्कुराते हुए कहता, रे भगवान तुमने तो कमाल ही कर दिया, अभी अभी मैंने प्रार्थना की प्रभु, और तुमने इतनी जल्दी मेरी कामना स्वीकार भी कर ली, और मैंने प्रार्थना की तुमने चप्पल भी ला करके दे दी। ये व्यक्ति कहता, ना बेटा मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। बोले नहीं तुम भगवान ही हो, अरे मैंने प्रार्थना की, चप्पल नहीं थी, पैर जलते थे, तुमने लाके दी, तो तुम भगवान ही तो हो। तब ये व्यक्ति कहता, ना बेटा मैं भगवान नहीं हूं, भगवान तो और है। तब ये बच्चा कहता, अच्छा अब मैं समझ गया। बोले क्या समझ गए? बोले तुम भगवान तो नहीं हो, लेकिन भगवान के दोस्त हो, क्योंकि जो भगवान करता है वही तुम कर रहे हो, इसलिए तुम भगवान के तो पक्के दोस्त हो। क्या कमाल की बात है कि यदि भगवान का दोस्त बनना चाहते हो, भगवान से मित्रता करना चाहते हो, तो जो कार्य परमात्मा करता है, पर पीड़ा सबके दुखों का हरण करता है, इसलिए वो कार्य करें जिससे दूसरों के कष्ट दूर होते हों, दूसरे की पीड़ा दूर होती हो। उसे समझ करके जब सुख बांटेंगे तो सुख देना धर्म है और दुख देना इस संसार में अधर्म है। इसलिए वो आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, परमात्मा को अपना मित्र बनाओ, अपना सखा बनाओ। जब परमात्मा के जैसे कार्य करोगे तब परमात्मा तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और परमात्मा को मित्र बनाना, छोटे से कोई अच्छे से व्यापारी को, धनाढ़ व्यक्ति को, डीएम को मित्र बना लो, व्यक्ति अहंकार से फूला नहीं समाता। बोले मेरा मित्र है वो नेताजी, मुख्यमंत्री गुजरात के, और जो मंत्रियों का भी मंत्री है, राजाओं का भी राजा, परमपिता परमात्मा जब वो आपका मित्र बन जाता है, सखा बन जाता है, कल्पना करो तब तुम्हारी स्थिति क्या होगी। इसलिए इस संसार में दुख देना अधर्म है, सुख देना इस संसार में धर्म है। इसलिए सुख बांटो, जो बांटोगे वो मिलेगा। साधारण सी बात जो आपकी समझ के अनुकूल हमें लगी, वो धर्म के संबंध में प्रकट की इन्हीं शब्दों के साथ। आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन, और आप सबके कल्याण की प्रार्थना परमात्मा से करते हुए वाणी को विराम। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी।